Is it recording? Yeah. Okay, put off AC. Put off AC because I don't have mic now, and close that door. दोस्तों, दोस्तों आज सलमान खान की फिल्म राधे का एक और गाना रिलीज हुआ है, दिल दे दिया। और ये गाना फिल्माया गया है जैकलिन पर। और ये गाना फिल्माया गया है जैकलिन फर्नांडिस पर। आपको पता ही है कि पूरे लॉकडाउन में आपको पता ही है कि पिछले साल पूरे लॉकडाउन में जैकलिन सलमान खान के साथ उनके फार्म हाउस पर ही रही थी। तो जाहिर सी बात है, जब सलमान ने जैकलिन से गाना करने को कहा होगा तो वो मना तो नहीं कर सकती। खैर, गाना शुरू होता है और जैकलिन डांसर्स के साथ गाना शुरू होता है और जैकलिन बहुत सारे डांसर्स के साथ गाना शुरू होता है और जैकलिन स्टेज पर आती है और बहुत सारे डांसर्स के साथ प्रभुदेवा का कोरियोग्राफर प्रभुदेवा है, फिल्म के डायरेक्टर भी प्रभुदेवा है। और प्रभुदेवा हमेशा बहुत ही कलरफुल गाना बनाते हैं, तो यहां भी उन्होंने जो सेट बनाया है वो बहुत ही कलरफुल है और अच्छा दिख रहा है। अफसोस अफसोस इस बात का है कि जो जैकलिन की ड्रेस है वो बहुत ही सस्ती है, बहुत ही चीप है। जैकलिन बहुत ही खूबसूरत है, जैकलिन बहुत ही खूबसूरत, हॉट एंड सेक्सी है, बट इस ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। खैर, जैकलिन बढ़िया डांसर है, तो जैकलिन बढ़िया डांसर है, बट जाहिर सी बात है जैकलिन डांस तो वही करेगी जो कोरियोग्राफर करने के लिए कहेगा। और प्रभुदेवा साउथ से आते हैं और वो साउथ के टाइप का ही डांस करते हैं। प्रभुदेवा साउथ से आते हैं और वो साउथ के टाइप का ही डांस करते हैं। तो जो इस गाने का डांस है वो टिपिकल प्रभुदेवा डांस है। ये हिंदी ऑडियंस के लिए थोड़ा ये शायद हिंदी दर्शकों के लिए इतना अच्छा नहीं है, बट साउथ के दर्शकों के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। गाना वैसा ही है जैसे गाने 10-15 साल पहले आते थे, क्योंकि सलमान खान की समझ में सिर्फ वही चीजें आती हैं जो 10-15 साल पहले होती थी। इस उम्र में उनको नई चीज समझ में आती नहीं है। गाना बनाया है हिमेश ने, और हिमेश ने
गाना बनाया है हिमेश ने। हिमेश सलमान को बहुत वक्त से जानता है, तो जाहिर सी बात है हिमेश ने सलमान को वही गाने सुनाए होंगे जो 15 साल। हिमेश सलमान को बहुत वक्त से जानता है, तो हिमेश सलमान की रग रग से वाकिफ है, इसलिए हिमेश ने सलमान को शायद वही गाने सुनाए होंगे जो 10-15 साल पुराने हैं, क्योंकि हिमेश को पता है कि दादाजी को वही गाना पसंद आएगा जो 10-15 साल पुराना है। अगर हिमेश कुछ नया सुनाएगा तो दादाजी की समझ में आएगा नहीं, दादाजी उसको सेलेक्ट करेंगे नहीं। तो खैर ये तो खैर तो खैर ये गाना बहुत पुराना लगता है और शायद आज के दर्शकों को उतना ज्यादा पसंद नहीं आएगा, बट क्योंकि स्टार कास्ट बहुत बड़ी है इसलिए लोग देखेंगे। लेकिन क्योंकि जैकलिन बड़ी स्टार है तो जाहिर सी बात है काफी लोग इसको जरूर देखेंगे। खैर यहां तक गाना झेलने के काबिल था। अब एंट्री होती है सलमान की। कई लोगों के साथ एंटर होता है उस हॉल में। सलमान कई लोगों के साथ वहां एंटर होता है जहां ये गाना चल रहा है, और वहीं कहीं पे विलन रणदीप हुड्डा भी बैठा हुआ है। अब सलमान खान साहब आते हैं और डांस करना शुरू करते हैं, और सलमान खान को कितना और दादाजी कितना जबरदस्त डांस करते हैं ये तो आप सभी जानते हैं, तो जाहिर सी बात है। और दादाजी कितना जबरदस्त डांस करते हैं वो तो आप सभी जानते हैं, तो जाहिर सी बात है दादाजी डांस के नाम पर वही उल जुलूल हरकतें शुरू करते हैं जो वो हर गाने में करते हैं। जैसे कि फिर बेल्ट, मतलब सलमान साहब आप ये बताइए, सलमान भाई मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये बेल्ट को कितने गानों में हिलाओगे। अब तक तकरीबन कोई 15-20 गानों में तो इस बेल्ट को आप हिला चुके हो, मतलब इसको हिलाते हिलाते अब तक आप थके नहीं हो, तो और कितने गानों में झेलना पड़ेगा। तो अगर आप एडवांस में ही बता दें कि पब्लिक को और कितने गानों में आपको बेल्ट हिलाते हुए ही झेलना पड़ेगा तो बड़ा ही अच्छा होगा। खैर तो जब दादाजी हिलना डुलना शुरू करते हैं, उल जुलूल हरकतें शुरू करते हैं, तो जब दादाजी हिलना डुलना शुरू करते हैं, उल जुलूल हरकतें शुरू करते हैं डांस के नाम पर, तो उस वक्त जैकलिन को दूसरी ड्रेस दी जाती है, और दूसरी ड्रेस पहले वाली ड्रेस से भी बहुत ज्यादा चीप है, बहुत ज्यादा सस्ती है। ऐसा लगता है कि सलमान भाई के पास पैसे बचे ही नहीं थे, बजट बचा ही नहीं था जैकलिन को ड्रेस देने का, तो कहीं से दोनों ड्रेस मांग कर लाई गई हैं जो उनको इस गाने में पहनाई गई हैं।
सलमान की इन्हीं उलूल खैर तो सलमान दादाजी की इन्हीं उलझुल हरकतों के बाद गाना खत्म हो जाता है और लिखा हुआ आता है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। अब सलमान भाई को यहां लिख देना चाहिए कि वो ये अब सलमान भाई को यहां लिख देना चाहिए कि अब सलमान भाई को यहां लिख देना चाहिए कि उन्होंने ये टैगलाइन किसके लिए लिखी है। अब सलमान को यहां एक्चुअली लिख देना चाहिए कि उन्होंने ये टैगलाइन किसके लिए लिखी है, अरबाज के लिए या सुहेल के लिए, क्योंकि वो मोस्ट वांटेड तो हैं और भाई अरबाज के और सुहेल के हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हीं में से किसी के लिए लिखी गई होगी। क्योंकि पब्लिक के तो वो भाई नहीं है, पब्लिक के तो वो दादाजी हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है कि पब्लिक उनको भाई अभी भी समझती है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। टेक केयर दोस्तों। सॉरी 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 तो कुल मिलाकर ये राधे का एक और बहुत ही पकाऊ गाना है जिसका सुपर फ्लॉप तो कुल मिलाकर ये राधे का एक और बहुत ही पकाऊ गाना है जिसका सुपर शिट तो कुल मिलाकर ये राधे का एक और बहुत ही पकाऊ गाना है जिसका सुपर फ्लॉप होना तय है और मेरे ख्याल में इसी गाने की तरह इस फिल्म का भी सुपर फ्लॉप होना तय ही है। टेक केयर दोस्तों।